ये कहानी है अविनाश की, जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात का अंधेरा। वह रात सामान्य नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में अजीब सी ठंडक। अविनाश अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसे अपने घर के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब आहट तेज होने लगी तो वह सतर्क हो गया। अविनाश ने धीरे से उठकर खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी, किसी अनजाने व्यक्ति का सिलहूट। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसके पड़ोस में कोई नहीं रहता था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे पर दस्तक। अभी वह दरवाजे तक पहुंचा ही था कि दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। उसकी सांसें रुक सी गईं। कौन हो सकता है इतनी रात को? वह दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन कुछ रोकने वाली शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। उसने झरोखे से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। एक गुमनाम पत्र। अविनाश ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन जब वो वापस मुड़ने लगा तो उसने देखा दरवाजे के नीचे से एक कागज फिसलता हुआ अंदर आ रहा था। उसने झुककर कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे पास समय कम है। रहस्य की शुरुआत। उसके दिल में सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। किसने यह पत्र भेजा और समय किस चीज के लिए कम है? वह कागज को हाथ में पकड़कर सोच ही रहा था कि अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। अंधकार में डूबे कमरे में केवल एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी। आवाज जैसे किसी पुराने रेडियो से आ रही हो, लेकिन घर में रेडियो था ही नहीं। छुपे हुए सुराग। अविनाश ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और घर के कोनों को तलाशने लगा। उसकी नजर अचानक अलमारी पर पड़ी, जिसे उसने महीनों से खोला नहीं था। अलमारी के ऊपर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसे खोलते ही उसे कई साल पुराने पन्नों में एक खास तारीख पर नजर पड़ी, 12 अक्टूबर। और आज वही तारीख थी। डायरी के पन्नों में लिखा था कि इस दिन कुछ भयानक होगा। अविनाश के परिवार की एक पुरानी घटना से जुड़ा रहस्य सामने आने वाला था, जिसका सीधा संबंध उस पत्र से था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। रहस्य गहराता जा रहा था और जवाब ढूंढने के लिए उसके पास समय कम था। क्या अविनाश इस गुत्थी को सुलझा पाएगा या अंधकार उसे निगल जाएगा? अविनाश का मन अब बेचैन हो उठा था। डायरी में लिखी बातें उसे और भी उलझन में डाल रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और पूरे घर को ध्यान से देखने लगा, जैसे कोई छुपा हुआ संकेत हो। तभी उसकी नजर फिर से उसी कागज पर गई जो दरवाजे के नीचे से आया था। उसने उस पर लिखे वाक्य को गौर से देखा, तुम्हारे पास समय कम है। एक नई सुराग। अविनाश ने कागज को उलट पलट कर देखा और उसे महसूस हुआ कि कागज के किनारे कुछ अजीब सा उभरा हुआ था। उसने धीरे से उंगली फेरते हुए उस जगह को महसूस किया और देखा कि कागज के पीछे बहुत ही हल्की स्याही में एक और संदेश लिखा हुआ था, पुरानी हवेली। पुरानी हवेली। यह नाम सुनते ही उसके दिमाग में घंटी बजने लगी। यह वही जगह थी जो उसके कस्बे के बाहर सुनसान जंगल में स्थित थी। कई सालों से उस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने में आती थीं। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अविनाश के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे पता था कि इस रहस्य की जड़ वही पुरानी हवेली हो सकती है। उसने तुरंत अपना जैकेट पहना, टॉर्च उठाई और घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, रात का अंधेरा और घना हो चुका था। हवाओं में सिहरन थी, जैसे आसमान भी उसे चेतावनी दे रहा हो। अविनाश ने कस्बे की सीमा पार करते हुए उस रास्ते पर कदम रखा जो पुरानी हवेली की ओर जाता था। रास्ता घुमावदार और पत्थरों से भरा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने के लिए रास्ता बंद कर रही थीं, लेकिन वह ठान चुका था कि वह इस पहेली को सुलझा कर रहेगा। जंगल के बीचों बीच हवेली की धुंधली पाई दिखाई दी। हवेली की हालत जर्जर थी। छत के हिस्से टूटे हुए थे और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमा थी। एक बार को अविनाश का मन डगमगाया, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। हवेली के अंदर दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अविनाश ने हल्के से धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हवेली की दीवारें जैसे किसी अनकही कहानी को चीख चीख कर बता रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गया और हर कोने को अपनी टॉर्च से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने चूल्हे पर पड़ी जो धीरे धीरे हिल रहा था। अविनाश का दिल जोर से धड़कने लगा। वहां हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी चूल्हा हिल रहा था। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। अतीत का रहस्य।
अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी आनी शुरू हुई। अविनाश ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना ट्रंक रखा हुआ था। ट्रंक पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस पर एक तारीख साफ साफ लिखी हुई थी, 12 अक्टूबर 19। ये वही तारीख थी जो उसकी डायरी में भी दर्ज थी। उसने धीरे से ट्रंक खोला और उसके अंदर एक पुरानी फोटो मिली। उस फोटो में एक छोटे बच्चे को देखा जा सकता था, जिसे वह पहचान नहीं पाया, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, अविनाश, तुम सच्चाई से नहीं भाग सकते। अविनाश का पूरा शरीर सिहर उठा। यह बच्चा कौन था और यह संदेश किसने लिखा था? तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अब इस बात को समझ चुका था कि जो भी रहस्य उसके परिवार से जुड़ा था, वह इस हवेली में दफन था। अंत की ओर बढ़ता रहस्य। अविनाश अब सच्चाई के बेहद करीब था, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। उसने जल्दी से मुड़कर देखा और वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब समय आ चुका है। क्या यह व्यक्ति उस रहस्य की चाबी है? क्या अविनाश सच्चाई जान पाएगा या इस हवेली में फंसा रह जाएगा? अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था और उसने यह क्यों कहा कि अब समय आ चुका है? अविनाश पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी आंखें उस व्यक्ति से हट नहीं रही थीं। वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई पुरानी कहानी बताने के लिए तैयार हो। बूढ़े की कहानी तुम जानते नहीं हो, पर इस हवेली का तुम्हारे परिवार से गहरा रिश्ता है, बूढ़े ने धीमी और रहस्यमय आवाज में कहा। तुम्हारे दादा श्रीकांत इस हवेली के आखिरी मालिक थे, लेकिन उन्होंने जो गलती की थी, उसकी सजा आज तक इस हवेली को भुगतनी पड़ रही है। अविनाश चौंक गया। उसके दादा के बारे में उसने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। बूढ़े ने अपनी कहानी जारी रखी। तुम्हारे दादा ने इस हवेली में एक छिपे हुए खजाने की खोज की थी, लेकिन उस खजाने को एक श्राप ने बांध रखा था। जिसने भी उस खजाने को छूने की कोशिश की, वह या तो गायब हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हारे दादा भी उसी श्राप के शिकार हुए थे। अतीत का सच। अविनाश के मन में कई सवाल उठने लगे। अगर यह सच है तो मुझे इस सब से क्या लेना देना? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि अब बारी तुम्हारी है। तुम्हारे परिवार ने इस श्राप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अब तुम ही वह आखिरी व्यक्ति हो जो इसे समाप्त कर सकता है। यही कारण है कि तुम्हारे पास समय कम है। अगर तुमने आज रात से पहले इसे समाप्त नहीं किया, तो यह श्राप तुम्हारी अगली पीढ़ी पर जाएगा। अविनाश को समझ में आ गया कि यह सिर्फ उसके परिवार की गलती नहीं थी, बल्कि यह एक पुराना रहस्य था जिसे अब उसे ही सुलझाना था। आखिरी पहेली। बूढ़ा उसे हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने की ओर ले गया। वहां पहुंचते ही अविनाश ने देखा कि एक प्राचीन दरवाजा था जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। बूढ़े ने कहा, यह वही दरवाजा है जिसके पीछे वह खजाना छिपा है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें उस पहेली को हल करना होगा जिसे तुम्हारे दादा भी नहीं सुलझा पाए थे। दरवाजे पर एक संकेत लिखा हुआ था, जो देखने में सबसे बड़ा है वह हमेशा सबसे छोटा होता है। जब समय उल्टा चले तब सच्चाई सामने आएगी। अविनाश ने इस पहेली पर गहराई से सोचना शुरू किया। वह समझ गया कि यह सामान्य पहेली नहीं थी। समय उल्टा चले, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। उसने अपने चारों ओर देखा और तहखाने में एक पुरानी घड़ी देखी जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। अंतिम फैसला। अविनाश ने घड़ी को ध्यान से देखा और महसूस किया कि घड़ी की दिशा बदलने से कुछ होगा। उसने घड़ी की सुइयों को अपनी ओर से उल्टी दिशा में घुमाना शुरू किया। जैसे ही सुइयां सही दिशा में घूमने लगीं, दरवाजे पर चमक आने लगी और अचानक दरवाजा खुल गया। अंदर खजाने के साथ साथ एक और चीज थी, एक किताब जिसमें श्राप तोड़ने की विधि लिखी हुई थी। अविनाश ने जल्दी से किताब पढ़ी और उसमें लिखी विधियों के अनुसार उसने खजाने को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला, बिना उसे छुए। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुमने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। अब यह श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अविनाश की विजय। अविनाश ने राहत की सांस ली। हवेली का रहस्य सुलझ गया था और उसका परिवार अब इस श्राप से मुक्त हो चुका था। जब वह हवेली से बाहर निकला तो सुबह का सूरज उग रहा था। अब उसे समझ में आ गया था कि कुछ चीजें किस्मत में लिखी होती हैं, लेकिन उनका सामना हिम्मत और समझदारी से करना पड़ता है। वह अपने घर वापस लौटा,
लेकिन इस बार उसकी जिंदगी में शांति और सुकून था।